हाय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को देख रहे थे और चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग बेसिकली देख रहे थे कि किसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिछले दिन हम लोगों ने फिजन को देखा और फिजन में हम लोगों ने देखा कि दो तरह का ये फिजन होता है, एक सिमेट्रिक और दूसरा असिमेट्रिक। असिमेट्रिक में अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और सिमेट्रिक में आपका दो तरह का था, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे ये हम लोगों ने बांटा था। आज जो हम लोग बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका देखेंगे, तो हम लोग अमीबा का आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हम लोग बडिंग के द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम लोग देखेंगे कि किसको पहले बडिंग कहते हैं, बडिंग का कितने तरह का बडिंग होता है और बडिंग से कैसे नया ऑफस्प्रिंग का ये फॉर्मेशन होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो बडिंग है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी बडिंग में नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट एनी गैमेट फॉर्मेशन के, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन के, इसलिए इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो बडिंग में अगर देखेंगे तो दो तरह का आपका ये बडिंग आता है। देखिए ये अगर हम लोग बडिंग को देखें तो दो तरह का ये बडिंग आता है। देखिए ये बडिंग है, ये बडिंग का मतलब क्या होता है इसको आप समझिए कि किसको हम लोग बडिंग कहते हैं। तो बडिंग का मतलब होता है आउटग्रोथ। लिटरली अगर इसको कहा जाए तो आउटग्रोथ को ही हम लोग बडिंग कहते हैं। तो आउटग्रोथ को बेसिकली ये बेटा क्या कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है। तो बडिंग बेसिकली आउटग्रोथ है और ये दोनों में होता है। ये बेसिकली एनिमल्स में कॉमन है, एनिमल्स में कॉमन है, एनिमल्स के साथ साथ ये प्लांट्स में भी होता है और प्लांट के साथ साथ ये जो बडिंग है ये आपका फंजाई में भी होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बडिंग किस किस में होगा, तो प्लांट्स में होगा और दूसरा एनिमल्स में होगा और तीसरा आपका किस में हो गया, 1, ये 2 और ये आपका क्या हो गया, 3। ये तीन तरह का, तीन एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल है, सुंदर एग्जाम्पल है, खूबसूरत एग्जाम्पल है किसका, तो हम लोग कहते हैं बडिंग का। तो देखिए बडिंग बेसिकली दो तरह का होता है, एक आपका एक्सटर्नल बडिंग है और दूसरा आपका ये जो आता है इसमें जिसको हम लोग इंटरनल बडिंग कहते हैं। तो देखिए कि आखिर किसको हम लोग एक्सटर्नल बडिंग और किसको हम लोग इंटरनल बडिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल पहला हाइड्रा आता है और दूसरा ईस्ट आता है। इंटरनल बडिंग में पहला स्पॉन्जेज है और दूसरा आपका ब्रायोफाइट्स है। दो इम्पोर्टेंट है, स्पॉन्जेज आपका एनिमल्स में आता है, स्पॉन्जेज एनिमल्स का एग्जाम्पल्स है और ब्रायोफाइट्स ये किसका एग्जाम्पल्स है, ये प्लांट्स का एग्जाम्पल्स है। प्लांट्स में आपका ब्रायोफाइट्स होगा और एनिमल्स में आपका स्पॉन्जेज होगा। तो ये इस तरह से आपका बेसिकली बडिंग इंटरनल और बडिंग एक्सटर्नल। और देखिए जो बडिंग एक्सटर्नल में फेमस आपका हाइड्रा है और दूसरा आपका क्या है, ईस्ट है। तो हाइड्रा आपका क्या हो गया, एनिमल्स हो गया, फिर वन अगेन ये एनिमल्स हो गए हाइड्रा। वैसे नाम हाइड्रा लगता है कि प्लांट होगा, जनरली लोगों के माइंड में कंसेप्ट बन जाता है कि हाइड्रा क्या है, प्लांट है। नहीं, हाइड्रा प्लांट नहीं है, हाइड्रा क्या है, एनिमल्स है और दूसरा ईस्ट है और ईस्ट आपका क्या है, फंजाई है। ईस्ट के बारे में कहा जाता है ये एकमात्र वनली वनली क्या है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। ये जो आपका क्या है, ईस्ट है, एकमात्र यूनिसेलुलर फंजाई है। यूनिसेलुलर का कहने का मतलब एक सेल का बना हुआ फंजाई जिसका नाम क्या है, ईस्ट है। इसको हम लोग प्यार से हिंदी में खमीर कहते हैं और इसका यूज्ड होता है शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में, जिसको हम लोग ब्रीवर ईस्ट कहते हैं। और इसको हम लोग ईस्ट का यूज होता है ये ब्रेड बनाने के लिए, जो अच्छा क्वालिटी का ब्रेड होता है तो वहाँ पर ईस्ट को है ना, फर्मेंटर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग फर्मेंटर फर्मेंटर प्रोडक्ट कहते हैं। इस फर्मेंटर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और इस फर्मेंटर प्रोडक्ट्स में एक नाम आपका किसका आ गया, तो हम लोग एक इसमें नाम आ गया सुंदर सा जो वाइन होता है जिसको हम लोग
अल्कोहल कहते हैं, वही न बोल के इसको हम लोग अल्कोहल बोले तो एक आपका अल्कोहल होगा। और देखिए ये आपका अल्कोहल, शराब जिसको हम लोग कहते हैं, बिहार में भी शराबबंदी है, ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करना है। और दूसरा जिसमें आता है, ब्रेड बनाने में इसका यूज होता है। तो देखो एक ब्रेड बनाने के लिए और दूसरा है ना ब्रेड्स को बनाने के लिए, और तीसरा अल्कोहल बनाने में ये ईस्ट का क्या होता है, यूज होता है। इसको हम लोग हिंदी में प्यार से खमीर कहते हैं। तो देखिए किस तरह से इंटरनल बडिंग होता है, इसी को हम लोग देखते हैं। तो देखो पहला हम लोग बडिंग इन किस में, हाइड्रा, ये हाइड्रा में किस तरह से बडिंग होता है, इसी बात को क्या करना है, जानना है। तो पहले ही बताया था कि हाइड्रा जो है ये आपका क्या है, एनिमल्स है। और कैसा एनिमल्स है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ये आपका एक्वेटिक एनिमल्स है। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब ये पानी में रहता है, पानी में जो पानी का एनिमल्स है उसी को हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। हाइड्रा होता है, ये फैमिली है सिलेंट्राटा, उसी में ये आता है। तो देखिए हाइड्रा का बॉडी है, इस हाइड्रा का बॉडी में ये सब आपका टेंटिकल्स है। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यार से टेंटिकल्स कहते हैं। अगर आप इसको देखें तो इस तरह से बेसिकली हाइड्रा होता है। देखिए हाइड्रा का इस तरह से हम लोग बॉडी को बनाते हैं, ये आपका हाइड्रा होगा। देखिए इस तरह से हाइड्रा का, ये इस तरह से हाइड्रा का एक बॉडी बन गया। देखिए हाइड्रा का अंदर में ये इस तरह से गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल होता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। और इसका ये माउथ होता है, ये जो आपका है हाइड्रा का, ये क्या हो गया, माउथ हो गया। और यहीं पे इस तरह से बहुत सारा स्ट्रक्चर निकला होता है, जिसको हम लोग ये टेंटिकल्स कहते हैं। ये टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स का बेसिकली काम क्या है, तो देखिए अगर टेंटिकल्स का वर्क को देखिएगा तो ये यूज्ड होता है, इसके लिए यूज्ड टू कैप्चर, इसको कैप्चर करना है, कैप्चर, ये प्रे को क्या करता है, कैप्चर करता है। सवाल है कि इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे, ये नया बच्चा को बनाता कैसे, ऑफस्प्रिंग पैदा करता कैसे है। तो इसका जो ये हाइड्रा है, फिगर आपका ये हाइड्रा है, तो इस हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन तो उसमें जो कॉमन है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन जो असेक्सुअल है, असेक्सुअल, उसका नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं बडिंग। क्यों बडिंग कहते हैं, तो देखो जब ये हाइड्रा जवान हो जाता है, जब हाइड्रा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, अब ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो इसके बॉडी में थोड़ा सा क्या आता है, आउटग्रोथ आता है। देखिए इसके बॉडी में थोड़ा सा ये क्या आता, ये आउटग्रोथ हुआ, इसको हम लोग आउटग्रोथ कहते हैं। ये बॉडी में आउटग्रोथ हुआ, आउटग्रोथ हुआ, इसी आउटग्रोथ को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ये बड कहते हैं। तो जैसे जैसे हाइड्रा दिन बीतता जाता है, तो ये इसका बर्ड्स का धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ होता है। बर्ड धीरे धीरे क्या होता है, वो साइज उसका इंक्रीज होता है। जब उसका साइज इंक्रीज होगा तो देखिए किस शेप में ये क्या करेगा, एक्वायर करेगा। तो देखिए साइज बढ़ने के बाद ये जो आपका हाइड्रा है, साइज बढ़ा तो ये आपका बर्ड का भी साइज इसमें क्या होगा, ये बढ़ेगा। ये बर्ड का साइज, इसमें ये टेंटिकल्स है, पहले ही बताया, ये सब इसमें टेंटिकल्स होता है। तो अब इस बर्ड का साइज क्या होगा, इस बर्ड का साइज थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ये बड़ा साइज का बर्ड हो गया, और इसी में छोटा छोटा टेंटिकल्स आया। धीरे से ये बर्ड क्या होता है, सेपरेट होता है। अब ये टेंटिकल जैसे आ गया तो पेरेंट के बॉडी से ये क्या होगा, अलग होगा। और पेरेंट के बॉडी से अलग होने के बाद ये टेंटिकल्स है, और यहाँ पर छोटा सा नन्हा सा ये आपका छोटा सा क्या आ गया, ये छोटा सा हाइड्रा आ गया। देखो ये आपका ये क्या हो गया, डाउटर इसको कहेंगे, इसको हम लोग डाउटर हाइड्रा कहा जाएगा। ये डाउटर हाइड्रा होगा, और ये आपका पेरेंट क्या होगा, हाइड्रा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाना। देखो बच्चा ये क्या बना,
ये आपका ऑफस्प्रिंग हुआ, ये जो आपका है ये आपका ऑफस्प्रिंग हुआ। ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान, ये इसका संतान हुआ, बच्चा हुआ। तो ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ तो पेरेंट के बॉडी से सेपरेट होने के बाद होता है। देखिए यहाँ पर ये बड होता है, क्या हो गया, ये जो बड है ये बड सेपरेट हो गया। किससे सेपरेट हो गया, सेपरेटेड फ्रॉम, कहाँ से, सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट, सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट बॉडी। पेरेंट के बॉडी से ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। जब पेरेंट के बॉडी से अलग हो गया तो ये नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम लोग अगर देखें आप तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिखा, ये टेंटिकल्स दिखाया, ये हाइड्रा का बॉडी है। और इस हाइड्रा के बॉडी में अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर आउटग्रोथ हुआ, छोटा छोटा ये सब आपका क्या आया, इसको हम लोग टेंटिकल्स कहते हैं। ये आपका टेंटिकल्स आया तो पेरेंट ये हाइड्रा हो गया। यहाँ पर डेवलपिंग बर्ड, ये जो आपका बर्ड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डेवलपिंग, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। डेवलपिंग का मतलब विकास होना। तो धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है बेटा, विकास हो रहा। किसका विकास हो रहा, तो बर्ड्स का विकास हो रहा है। जब ये बर्ड्स का विकास होगा तो फिर ये क्या होगा, और डेवलप होगा बॉडी से, और यहाँ पर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ये पेरेंट बॉडी से आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये जो आपका बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग ये डाउटर, इसको हम लोग डाउटर हाइड्रा कहेंगे। एक खूबसूरत था रिप्रोडक्शन किसका, हाइड्रा का, कि हाइड्रा कैसे प्यार से अपना बच्चा को पैदा करता है। तो बच्चा पैदा करने का एक कॉमन जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हाइड्रा में, तो वो आपका बडिंग है। ध्यान से इसको याद रखिएगा, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग ईस्ट का देखते हैं कि किस तरह से ये ईस्ट में आपका क्या होता है। तो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो ईस्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हाइड्रा के बाद, वो आपका क्या है, सॉरी ये हाइड्रा यहाँ नहीं होगा, ये ईस्ट होगा। देखो ईस्ट में, तो ईस्ट पहले ही बता चुके, ये ईस्ट का क्या है, फिगर है। तो देखिए ईस्ट का ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये पेरेंट क्या हो गया, ईस्ट सेल हो गया, ये पेरेंट सेल हो गया। और इस पेरेंट सेल में ये आपका जो अंदर है ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये सुंदर सा न्यूक्लियस है। यहाँ पर न्यूक्लियस, ये बड बना, बड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आउटग्रोथ हुआ, बड बना यानी क्या हो गया, आउटग्रोथ इन, कहाँ पर, पेरेंट बॉडी। यहाँ पर आउटग्रोथ होता है, इसमें आउटग्रोथ होता है, आउटग्रोथ इन पेरेंट बॉडी। जो पेरेंट्स के बॉडी में आउटग्रोथ हुआ। और देखिए ये जो न्यूक्लियस है, ये जो अपना न्यूक्लियस है ईस्ट का, ये न्यूक्लियस क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। इलोंगेट का मतलब समझते हो, फैल जाना। इलोंगेट का मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलना। ये अपने आप को फैला लिया, एकदम हाथ पाँव बिखेर के एकदम रिलैक्स हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। तो जो न्यूक्लियस है वो लंबा सा क्या हो गया, तो हम लोग कहते हैं इलोंगेट हो गया। इधर भी आ गया और इधर भी। आगे चलकर ये साइटोप्लाज्म का क्या हुआ, डिवीजन। इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखो ये आपका साइटोप्लाज्म, या आखिर किसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मान ली कि सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्यार से एनएम कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन को प्यार से सीएम कहते हैं। और देखो इसी के बीच में यहाँ पर आपका क्या भरा हुआ है, दोनों के बीच में यहाँ पर जो आपका लिक्विड भरा हुआ है, इसी लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के डिवीजन को याद रखना, इसके डिवीजन को, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन होता है। और इस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म
जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है ना, डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, इसको प्यार से साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस, यानी सेल के साइटोप्लाज्म का विभाजन, है ना। किसका विभाजन? साइटोप्लाज्म का विभाजन। साइटोप्लाज्म अलग होगा और उसी को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवाइड्स होंगे और कुछ साइटोप्लाज्म यहाँ पे आ गया, कुछ साइटोप्लाज्म इस जगह आ गया और कुछ साइटोप्लाज्म यहाँ पे रह गया। साइटोप्लाज्म दोनों जगह आपका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसी तरह से अब दो तरह का अगर देखें बड में, तो ये बेसिकली क्या होता है, ईस्ट को अगर देखें, मान लें कि ईस्ट हो गया, तो ईस्ट में ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका ईस्ट है, ईस्ट हो गया। यूनिसेलुलर फंजाई है, पहले भी बता चुके, यूनिसेलुलर सिंगल सेल का फंजाई है, कवक है, यूनिसेलुलर फंजाई कहा जाता है। अब इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा आउटग्रोथ हुआ और ये इस तरह से हुआ, तो देखो, और न्यूक्लियस आपका क्या हो गए, इलोंगेट गए। न्यूक्लियस आपका देखो, ये न्यूक्लियस आपका ये इस तरह से इलोंगेशन हो गया। इसका इलोंगेशन, तो देखो इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हो गया बेटा। न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाएगा और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। तो अब जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो अब यहाँ पर दो कंडीशन होगा। देखिए एक कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लोग दो कंडीशन कहेंगे। एक पहला कंडीशन, ये क्लोनियल फॉर्म में होगा। क्या होगा? क्लोनियल, क्लोनियल फॉर्म में, क्लोनियल फॉर्म में होगा, या तो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब फ्री, स्वतंत्र होगा। तो इंडिपेंडेंट यानी फ्री, फ्री में क्या होगा, ये आपका पेरेंटिस्ट हो गया और ये आपका डॉटरिस्ट हो गया, और दोनों में ये आपका ये न्यूक्लियस आ गया, ये न्यूक्लियस। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसको हम लोग पेरेंट कहेंगे, ये पेरेंट हो गया, ये पेरेंट, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया डॉटर। एक हो गया पेरेंट और एक हो गया डॉटर। कोई दिक्कत है? कॉलोनियल फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो कॉलोनियल फॉर्म में क्या होगा, ये इस तरह से, कॉलोनियल फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो ये मेन पेरेंटल ईस्ट होगा और इसी में बहुत सारा, ये इसी में बहुत सारा आपका क्या होगा, सब अटैच्ड होगा। तो इसको हम लोग कॉलोनियल कहते हैं। तो ये आपका कॉलोनियल, ये आपका पेरेंट और उसके साथ साथ डॉटर अटैच्ड हो गया, तो इसको हम लोग बडिंग कहते हैं। किस में? ये बडिंग हो गया आपका बेटा ईस्ट में। तो ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। इसका भी जो पॉपुलेशन बढ़ता है वो बेसिकली बडिंग से बढ़ता है। अगर आप इसमें देखें तो देखो यहाँ पर वही चीज़ हुआ। तो ये जो बेसिकली दिखाए हैं तो ये आपका क्या है, तो देखो चेन ऑफ ईस्ट, है ना, सेल, ये चेन ऑफ क्या है, ये चेन के फॉर्म में, और ये एक एक को क्या बोलेंगे, ये डॉटर कहेंगे। तो ये आपका डॉटर हो गया और पेरेंट बॉडी से सब अटैच्ड हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग कॉलोनियल कहेंगे। ये कॉलोनियल फॉर्म में चेंज हुआ। तो ये एक्सटर्नल बडिंग का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम लोग इंटरनल बडिंग को देखते हैं कि किसको आखिर इंटरनल बडिंग कहते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम लोग इंटरनल बडिंग, और इंटरनल बडिंग जो है ये आपका इंटरनल बडिंग को हम लोग देखते हैं कि किसको हम लोग इंटरनल बडिंग कहते हैं। देखें इंटरनल, इंटरनल बडिंग, आखिर किसको हम लोग इंटरनल बडिंग कहते हैं, है ना। किसको देखना है? इंटरनल बडिंग को देखना है। तो इंटरनल बडिंग में ये दो एग्जाम्पल शुरू में भी दिखाया था। एक जो पहला नाम आता कौन सा, जिसको हम लोग गेमा कहते हैं, गेमा, और दूसरा का नाम आता है जिसको हम लोग
गेम्यूल्स कहते हैं। एक होता है गेमा और दूसरा होता है गेम्यूल्स। देखिए ये गेमा ये कहाँ पर होता है, इस बात को समझना है। तो देखो गेमा जो है ये प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता इन गेमा गेमा कप में। जो गेमा प्रेजेंट होता है गेमा कप में, और ये गेमा कप कहाँ पे होता है, तो देखो प्रेजेंट है इसमें इन थैलस थैलस ऑफ मार्केंसिया। थैलस ऑफ मार्केंसिया में ये आपका क्या होता है, गेमा होता है। तो देखिए किस तरह से मार्केंसिया का थैलस होता है। अगर मार्केंसिया का थैलस को देखें तो ये इस तरह से, ये मार्केंसिया का ये बेसिकली थैलस होता है। यहाँ पर इस तरह से ये राइजोइड्स होते हैं। यहाँ पर इस तरह से देखो, यहाँ पर इस तरह से ये राइजोइड्स है, ये आपका राइजोइड्स है, इसको राइजोइड्स कहते हैं। ये बॉडी है और इसी के अंदर ये आपका क्या होता है, इसी के अंदर यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कप लाइक, जिसको हम लोग गेमा कप कहते हैं, जिसको हम लोग गेमा गेमा कप कहते हैं। और इसी गेमा कप में देखो, इसी गेमा कप में ये आपका, इसी गेमा कप में आपका क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं, देखो इसी गेमा कप में आपका ये गेम्यूल्स होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग ये गेम्यूल्स कहते हैं। इसी गेमा कप्स में ये आपका गेम्यूल्स होता है। तो देखिए जो गेम्यूल्स है, ये जो आपका गेम्यूल्स है, इस गेम्यूल्स को हम लोग सॉरी, ये जो गेमा कप्स है, गेमा कप से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेमा कप में ये आपका गेमी होता है। तो देखिए गेमी का अगर स्ट्रक्चर को देखें, ये ग्रीन कलर का होता है। ये जनरली क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। जो गेमा होता है ये जनरली ये ग्रीन कलर का होता है। देखो इस तरह से ये ग्रीन कलर का होता है, ये इसका स्टॉक है। देखो ये स्टॉक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग गेमी कहते हैं। और यही आपका क्या होता है, हम लोग कहते हैं, देखो जो गेमी है, सबसे पहला चीज ये कैसा होता है, सबसे पहला जो इसमें नाम लेते हैं ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर। दूसरा ये ग्रीन इन क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फोटोसिंथेटिक होता है। ये आपका फोटोसिंथेटिक होता है। ये जो आपका है मल्टी सेलुलर हो गया, ग्रीन इन कलर हो गया, और ये कैसा हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, गेमी कहते हैं। और यही क्या करता है, जर्मिनेट होगा, ये जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद ये क्या बनाता है, न्यू, याद रखना, मार्केंसिया। न्यू मार्केंसिया का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन, न्यू मार्केंसिया का फॉर्मेशन करता है। एक तो हो गया ये आपका मार्केंसिया का। ये बेसिकली क्या है, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में क्या है, मार्केंसिया। देखिए इसका आपको फिगर दिखाते हैं कि किस तरह से मार्केंसिया का ये आपका स्ट्रक्चर होता है। देखिए थोड़ा सा सुंदर सा इसमें स्ट्रक्चर होता है। देखो ये गेमी है ना, किसका गेमी, तो हम लोग कहते हैं इंटरनल बेडिंग मार्केंसिया का। देखो ये सब आपको राइजोइड्स दिखाया था कि इसको हम लोग राइजोइड्स कहते हैं। ये आपका जो है एंथ्रोडियोफोर्स है। जो एंथ्रोडियोफोर्स, तो यहाँ पर ये एंथ्रिडिया का क्या हुआ है, फॉर्मेशन। अब आपके माइंड में आता होगा भैया ये एंथ्रिडिया क्या है, तो एंथ्रिडिया जो है यहाँ से क्या बनता है, एंथ्रो एंथ्रो एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। एंथ्रोजोइड्स का मतलब
इसको हम लोग मेल गैमेट्स कहते हैं। तो ये मेल गैमेट्स और इसी मेल गैमेट्स को हम लोग स्पर्म कहते हैं। तो ये स्पर्म का यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेशन, तो जिस स्ट्रक्चर में है ये आपका एंथ्रीडिया है। और अब ये जो पूरा देखिए ग्रीन कलर का जो पूरा ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा किसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलस कहते हैं। ये आपका थैलस है ना, थैलस ऑफ किसका, मार्केंसिया। ये मार्केंसिया एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स का। तो ये ब्रायोफाइट्स का देखिए मार्केंसिया है, ये मार्केंसिया एग्जाम्पल हो गया किसका, ब्रायोफाइट्स का। और यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर होता। अब आपके माइंड में आता है भाई राइजोइड्स क्या है, तो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, रूट्स के तरह कुछ संरचना होता है, उसी संरचना को हम लोग राइजोइड्स, क्योंकि इसका जो मार्केंसिया होता है इसका बॉडी थैलस लाइक होता है और इसमें रूट स्टेम और लीफ में मॉडिफाइड नहीं होता, डिफरेंशिएटेड नहीं होता। जब डिफरेंशिएटेड नहीं होता उसका काम करेगा कौन, तो उसका काम अकेले राइजोइड्स करता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो मिट्टी मान ली के ऊपर ये आपका मार्केंसिया है, तो ये जमीन है, इसी जमीन से वो क्या होता है अटैच्ड होता है, जिसको हम लोग मार्केंसिया कहते हैं। और यहीं पे ये सब जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो छोटा छोटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो देख रहे हो इसी को हम लोग गेमा, याद रखना, इसी को हम लोग गेमा कप कहते हैं। और देखो इसी तरह से यहाँ पर भी है, इसको हम लोग आर्चिगोनियोफोर्स कहते हैं, है ना। क्यों आर्चिगोनियोफोर्स, इसके ऊपर में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम लोग आर्चिगोनिया कहते हैं। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं। और ये आर्चिगोनिया में किसका निर्माण होता है, फीमेल गैमिट्स का। ये फीमेल गैमिट्स का यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ये भी पूरा क्या है, ये थैलस है ना। ये किसका थैलस है, तो हम लोग कहते हैं मार्केंसिया का थैलस। अब देखिए इस थैलस में कैसे सुंदर से अटैच्ड होता है गेमा कप को। अगर आपको देखना हो तो देखिए ये इस तरह से इसका, ये हम लोग गेमी को देखा, ये आपका क्या है, तो याद रखना इसको हम लोग गेमी कहते बेटा, क्या कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना गेमा कप्स कहते हैं। ये इसी गेमा कप में आपका क्या होता है, गेमी होता है। अगर इसका देखेंगे सेक्शनल व्यू तो इस तरह से आपका देखो स्टॉक है, इसी स्टॉक के थ्रू जैसे आपका गेमा है, तो ये जो स्ट्रक्चर जो इसके अटैच्ड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है ना। और इसमें बहुत सारा सेल्स होता है जिसको हम लोग ऑयल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑयल सेल्स। और ये ऑयल सेल हम बाद में लेटर ये क्या बनाता है, लेटर वैकेंट स्पेस का ये क्या करता है फॉर्मेशन, यहीं पे रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है। और यही नोच है, यहीं से है ना, अंदर में थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, उसको हम लोग नोच कहते हैं। और ये आपका क्या होगा, ये जो आपका गेमी है ये जर्मिनेट होगा। कैसे जर्मिनेट होगा, बात को समझिए। जर्मिनेट टू प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो याद रखना मार्केंसिया। ये मार्केंसिया का क्या करता है, निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करेगा, नया मार्केंसिया का फॉर्मेशन करेगा। और ये कैसे, तो अगर आप देखो एक तरफ से इसका बॉडी क्या होता है सड़ने लगता है, इधर सड़ने लगा तो जैसे ये क्या होता है डिके होता है। डिके का मतलब सब लोग जानते हो सड़ना गलना, एक तरफ से सड़ना स्टार्ट होता है, जैसे जैसे सड़ता है तो वहाँ से गेमा क्या होता है सेपरेट होता है और वो जर्मिनेट होकर नया, ऐसा नहीं कि कोई सीड होता है, आम का पौधा पेड़ है, ऊपर से आम गिरा और आम से सीड निकला और सीड से नया क्या बनेगा, आम का पौधा बनेगा मैंगो का, ऐसा बात इसमें नहीं है। यहाँ पर बात किसका है कि इसका बॉडी एक तरफ से सड़ने लगता है और ये गेमा सेपरेट होता है और वहाँ से नया फिर मार्केंसिया का क्या होता है फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है इंटरनल बडिंग। और इंटरनल बडिंग किसमें, तो गेम्यूल्स के थ्रू। देखो इंटरनल बडिंग किसके थ्रू, गेम्यूल्स के थ्रू, किसको हम लोग गेम्यूल्स कहते हैं। और ये भी इंटरनल बड है और बेसिक किस में होता है, तो हम लोग कहते हैं ये स्पॉन्जेज में होता है। याद रखना बेटा, स्पॉन्जेज भी क्या है पहले ही बताया, ये आपका एनिमल्स है, ये एनिमल्स है। कैसा एनिमल्स,
एक्वेटिक एनिमल्स है, ये स्पॉन्जेज का आपको बॉडी बताया, इसके बॉडी में छोटा छोटा क्या होता है, याद रखना, स्मॉल पोर्स होते हैं। ये स्मॉल पोर्स जिसको हम लोग ओस्टिया कहते हैं, और इसी से पानी क्या करता है, अंदर बाहर वाटर करेंट होता है। ये कौन सा करेंट, ये वाटर करेंट होता है, और इसी वाटर करंट से इसको क्या मिलता है, याद रखना, इसी वाटर करंट से इसको फूड मिलता है। तो पूरा ये स्पॉन्जेज है। और फिर हम लोग इसके बॉडी के अंदर इनसाइड इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेम्यूल्स कहते हैं। देखिए, अगर आप इसको देखें गेम्यूल्स को, तो बेसिकली किस तरह से होता है, अगर आप गेम्यूल्स को देखें तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग गेम्यूल्स बनाते हैं। देखो, दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, मान लीजिए कि आउटर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और दूसरा जो आपका आता है जिसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। याद रखना बेटा, माइक्रोपाइल। तो आपको लगेगा कि माइक्रोपाइल तो प्लांट में देखा था, एम्ब्रायोसेक में, तो ये माइक्रोपाइल कौन सा आ गया, तो ये भी एक माइक्रोपाइल्स है ना। ये आपका क्या है, माइक्रोपाइल्स है, जैसे आपका इसमें होता है, ओव्यूल्स में होता है। देखिए, और इसके मेम्ब्रेन में अगर देखें तो इस तरह से बहुत सारा ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलिकॉन का बना होता है, सिलिका का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग देखो स्पाइक्यूल्स कहते हैं। ये आपका स्पाइक्यूल्स है। ये स्पाइक्यूल्स किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सॉरी, ये जो आपका स्पाइक्यूल्स है ये सिलिका का बना होता है। किसका बना होता है, ये सिलिका का, और ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड्स करता है, तो याद रखना, ये मैकेनिकल सपोर्ट्स देता है। इसको सपोर्ट्स देता है, तो मेम्ब्रेन को ये मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। ये आपका स्पाइक्यूल्स है, और इसी के अंदर बहुत सारा ये छोटा छोटा सेल्स होता है जिसको हम लोग आर्कियोसाइट्स कहते हैं। इसमें बहुत सारा ये छोटा छोटा बेटा सेल्स होते हैं जिसको स्पोर्ट भी कहते हैं, और ये आपका आर्कियोसाइट्स है, इसको हम लोग आर्कियोसाइट्स कहते हैं। यही आर्कियोसाइट्स जर्मिनेट होता है। ये आर्कियोसाइट्स जर्मिनेट्स होगा, और जर्मिनेट्स होने के बाद ये आर्कियोसाइट्स, याद रखना, ये जर्मिनेट्स होगा, और जर्मिनेट्स होने के बाद ये न्यू इसका निर्माण करेगा, न्यू स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग, संतान, बच्चा, औलाद कहते हैं। इसी का ये क्या करेगा, फॉर्मेशन, कौन, आर्कियोसाइट्स। जब ये उसके बॉडी से क्या होता है, सेपरेट होता है, जैसे भी आपको दिखाया कि देखिए ये इस तरह से आर्कियोसाइट्स को आप देख सकते हैं। ये सिंपल सा आर्कियोसाइट्स है, इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन के बारे में है ना, और दूसरा ये अंदर वाला है, ये देखो ये अंदर वाला है, इस अंदर वाले को हम लोग ये क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिया हुआ है कौन सा मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये आपका कौन सा मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये जो पूरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये सब जो आपका है ये बेसिकली क्या है, स्पाइक्यूल्स, मोनोएक्सोन स्पाइक्यूल्स या सिंपल स्पाइक्यूल्स कहते हैं, जो किसका बना होता है, ये आपका सिलिका का बना होता है, जो पूरे मेम्ब्रेन को ये क्या करता है, मजबूती, जैसे हम लोग का हड्डी है ना, उसी तरह से समझो कि किसका, ये गेम्यूल्स का, ये जो गेम्यूल्स का ये बेसिकली क्या है, हड्डी है। और इसके अंदर बहुत सारा ये सेल्स देख रहे हो, इसी सेल्स को क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स है। इधर से वाटर आता है,
H2O आता है, H2O के आने से कौन सा प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर H2 आएगा और H2 आने पर इसके अंदर टर्गर प्रेशर, टीपी इसको प्यार से बोलते हैं, टर्गर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये गैम्यूल्स क्या होगा, याद रखना, ये जो आपका गैम्यूल्स है, ये गैम्यूल्स रिलीज करेगा, किसको, रिलीज्ड, याद रखना, आर्कियो, देखो आर्कियोसाइट्स को, किसको रिलीज करेगा, ये आपका आर्कियोसाइट्स को, याद रखना, कौन सा साइट्स, आर्कियोसाइट्स को। और फिर ये न्यू क्या दे देगा, न्यू स्पॉन्जेस दे देगा। ये न्यू स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन ये खूबसूरत सा, और एनसीईआरटी का जो देखोगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, उसका जो पेज खोलेगे तो उसका टॉप में इसी गैम्यूल्स का क्या दिया, फिगर दिया है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं, किसमें, तो स्पॉन्जेज में, यानी कि एनिमल्स है उसी में होता है। तो आज हम लोग सेवा को यहीं तक रखते हैं। हम लोग ने आज बडिंग को देखा, और बडिंग किस में देखा, तो हम लोग सबसे पहले बडिंग देखा हाइड्रा में, फिर हम लोगों ने ईस्ट में, फिर हम लोगों ने मार्केंसिया गेमा के थ्रू, और फिर लास्ट हम लोग गेमी के थ्रू बडिंग को हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे इसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो हम लोग आगे जो आने वाला वीडियो होगा जिसमें हम आपको बताएंगे रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बाद, और उसमें स्पुरुलेशन का हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज सेवा यहीं पे समाप्त। थैंक यू, जय हिंद।